बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान और यूनिक सी रेसिपी। ये बादशाहों के दौर की बहुत ख़ास डिश है। तो ये आज हम बना रहे हैं शाही रज़ाला। यकीन करें, अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप किचन के नहीं अपने हस्बैंड की दिल की भी मलका कहलाएंगी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। वो जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, ये मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें मैंने एक प्याली ऑयल डाल लिया। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। तो इसमें मैं डाल दूँगी 7 से 8 मैंने सब्ज़ इलायची ली है। इलायचियों को हमने तोड़ कर इसके मुँह खोल लिए हुए हैं। और 6 से 7 मैंने साबुत लौंग लिए। ये दोनों चीज़ें हम ऑयल में डालकर इन्हें थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे कि इनका जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए। और लौंग और इलायची का यकीन कर बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। जो हमारे मुंह में जहाँ भी आते हैं तो यकीन कर इलायची की तो खुशबू ही बड़ी प्यारी होती है। तो बहुत ही टेस्टी हो जाती है वहाँ से वो बाइट। तो ये देखिए जी, इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद डाल देंगे, मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। तो इन्हें काट कर हम प्याज डाल देंगे ऑयल में। अब प्याज को हम लौंग और इलायची के साथ थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। हल्का सा गुलाबी कलर करना है हमने, ज़्यादा गोल्डन हमने इसे नहीं करना है। जब तक हमारा प्याज नहीं थोड़ा सा गुलाबी कलर का हो जाए तो हम यहाँ पर एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये एक पाव मैंने दही ले लिया है। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है और इसमें नमक डाल देंगे 1 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को दही में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से ही न रखिएगा, कम या ज़्यादा स्पाइसी जितना आप करना चाहती हो। तो यहाँ प्याज हमारा हल्का सा गुलाबी कलर का हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे अदरक पाउडर 1 टेबलस्पून। आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो, मैं पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो पाउडर चाहे डालें, टेस्ट इसका सेम ही होगा। और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, आप लहसुन पाउडर भी डाल सकते हो। अब इन चीज़ों को डाल के 1 मिनट के लिए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि ये जो लहसुन का पेस्ट डाला इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसके हल्के से खुशबू आना शुरू हो जाए। यानी मेरे पास मटन है 1 से 1.5 किलो। तो यहाँ पर मटन हम डाल देंगे। मटन को डालकर इन सब चीज़ों के साथ तो 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से भून लेंगे। ये जिन चीज़ों का फ्लेवर है वो मटर में आ जाए और मटर का पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और यहाँ पर मटर को भूनने से ऑयल में मटर की हल्की सी जो उसमें स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक हमने इसे कुक करना है कि मटन का कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो चुका है और मटन ने जो पानी छोड़ा था वो देखिए जी ड्राई होना शुरू हो चुका है। तकरीबन हो ही चुका है, ड्राई हो चुका है, बस ऑयल में थोड़ा सा रह गया है। इसे भी हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर डाल देंगे हम पानी, हमारा ड्राई हो जाए मटन का थोड़ा सा, तो वो इसमें जो हमने जो पेस्ट बनाया था नमक मिर्च मसाले डालकर दही में, वो डाल देंगे। अब ये पेस्ट डालकर हमने इसे अच्छे से भून लेना है मसालों के साथ। ये मटन को अच्छे से भून लेंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करें। देखिए जी माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की। ये आप देख सकते हैं कलर भी इसका माशाल्लाह से कितना प्यारा हो गया है। यहाँ पर अच्छे से भूनकर मैंने मसाले डालकर भी 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर आप डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। मटन तब कोई मटन जल्दी से गल जाता है, कोई टाइम लेता है, तो इसी तरह आप अपने हिसाब से डालें। मैंने 1 से 1.5 गिलास मटन में पानी डाला है। ये आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सा, इसमें जो मटन का पानी था वो हमने तकरीबन ड्राई कर लिया हुआ था। ये देखिए जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा। ये देखिए जी पानी
तो मटन भी पानी में अच्छी तरह से डिप नहीं हो, हमने इतना कम पानी डालना है। डालकर यहाँ पर हम प्रेशर लगा देंगे। ये मेरे पास है 3 सब्ज़ मिर्चें। तो ये मैंने 20 से 25 ली हैं बादाम की गिरियों को मैंने एक हल्का सा बॉयल कर पानी में तो छिलके इनके उतार लिए हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। अब नारियल का बुरादा ही डालिएगा, नारियल भी डाल सकते हैं, लेकिन नारियल में थोड़ा सा ना ऑयली होता है, उसमें स्मेल आती है, मटन में फिर स्मेल ना आए, इसलिए ये कोशिश कीजिएगा कि नारियल का बुरादा ही डालिएगा। 2 से 2.5 टेबल स्पून आप नारियल का बुरादा डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी लिया है, मतलब आधा कप से भी कम पानी, ज़्यादा पानी हमने नहीं लेना। इसका गाढ़ा सा हम पेस्ट बना लेंगे। अब देख सकते हैं ये एक प्याली हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है नारियल का। प्रेशर कुकर को यहाँ मैंने खोल लिया है। अब देख सकते हैं कि पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मटन हमारा अच्छे से गल चुका है। मटन पकाने की ख़ास बात यही होती है, वही खाना अच्छा बनता है। मटन हो, बीफ हो, इसे अच्छे से गला लें। इसकी टाइमिंग आप नोट कर लिया करें। ये मैंने 15 से 20 मिनट तक प्रेशर कुकर को लगाया था। मटन बहुत अच्छे से गल चुका है। तो मटन बिल्कुल भी नहीं होना, थोड़ी सी भी कसर इसमें गलने में नहीं रहनी चाहिए। वही खाने वाला खाना होता है, अच्छा होता है जो अच्छे से पक जाए, स्मेल नहीं आए और गला हुआ हो, मटन अच्छे से गल जाए। ये देखिए ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका था। ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए तो यहाँ पर डाल देना हमने वो पेस्ट जो बनाया था, गिरी बादाम और नारियल में सब्ज़ मिर्चें डालकर, वो डालकर ये पेस्ट डालकर अच्छे से इसे हम भून लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इतनी प्यारी अच्छी खुशबू आ रही है और इतना प्यारा इसका कलर है। बहुत ही मज़े का माशाल्लाह से ये बनता है पक्का सालन, बहुत ही मज़े का। ज़रूर मेरी बहनें ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ रोज़ वाटर। केवड़ा वाटर भी आप डाल सकते हो, उसकी स्मेल बहुत, मतलब खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो मुझे वो इतना पसंद नहीं है, तो मैं रोज़ वाटर डाल रही हूँ। मुझे रोज़ वाटर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो आप यहाँ पर केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। जो मेरी बहनों को पसंद हो वही आप डालिएगा। ये आप देख सकते हैं मटन हमारा अच्छे से पक चुका है, इसमें हल्की सी ग्रेवी है, बहुत ही मज़े का है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको करीब से। देखिए जी ऑयल सेपरेट हो चुका है, यहाँ पर उतार लेंगे हम। इससे मैंने डिश आउट कर लिया हुआ है, तो यहाँ पर उतार कर डिश आउट करके मैंने इसमें डाल दिया लेमन का रस। यहाँ डिश आउट करके ही हम डालेंगे कि ताकि लेमन जो है ना वो पके नहीं, तो ऐसे ही डालेंगे तो लेमन की हल्की सी खटास, हल्का सा टेस्ट आएगा जो बहुत ही मज़े का होता है। लेमन डाल देंगे। इसके बाद मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून भर के इसमें मक्खन। ये देखिए जी मक्खन हम डालेंगे तो जो मतलब मटन हमारा गर्म ही है तो हल्के हल्के से मेल्ट होगा, तो यकीन करें मटन में जो मक्खन का या देसी घी का टेस्ट होता है उसका अपना ही जायका होता है। तो ये सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक काट ली हैं, सब्ज़ मिर्च और स्लाइस में अदरक काट कर से गार्निश करेंगे। तो शाही ज़ाला बनकर हमारा तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मेरी बहनें ज़रूर बताइए कि कैसी बनी है, तो पसंद आई है या नहीं, जो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।